आओ बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने डिस्कस करूंगा इटार्ड रिएक्शन। आइए देखते हैं इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, उसकी मैकेनिज़्म कैसी होती है ना। इसको तो बच्चा लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, देखो बेटा इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है। इटार्ड रिएक्शन में जो टोलुइन है, ये बेटा टोलुइन है। टोलुइन कन्वर्ट हो जाती है बेंजल्डिहाइड में। बेंजल्डिहाइड में ना, टोलुइन कन्वर्ट हो जाती है बेंजल्डिहाइड में इन प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl2। इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है बेटा। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर की लाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। क्या होगा इटार्ड रिएक्शन में? टोलुइन कन्वर्ट हो जाएगी बेंजल्डिहाइड में इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड और हाइड्रोलिसिस पे। इस प्रोडक्ट के पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। एक इंटरमीडिएट बनता है, इसको भी देख लीजिए। ये एक इंटरमीडिएट है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। आइए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं बेटा, होता क्या है। ये है टोलुइन, क्या इस टोलुइन को हम ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं टोलुइन को। अब इसमें डालते हैं क्रोमिल क्लोराइड, मतलब CrO2Cl2। इसमें क्रोमिल क्लोराइड को हम लोग लेंगे 2 मोल। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्रोमिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, CrO2Cl2, CrO2Cl2, ठीक है। अब देखिए होगा क्या। सबसे पहले इस क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, मतलब इक्वल डिवीज़न होगा। एक और इलेक्ट्रॉन इस क्रोमियम के पास, एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। उसी तरह इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा। एक और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, एक और इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। अब जब एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएगा, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। अब एक और इलेक्ट्रॉन इसका, एक और इलेक्ट्रॉन इसका, मतलब एक बॉन्ड बन जाएगा। उसी तरह इस बॉन्ड का भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा। एक और इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास और एक और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। उसी तरह इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा। एक और इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास और दूसरा और इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा। अब इसका और इलेक्ट्रॉन, इसका और इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना लेगा। बोलो, इतनी बातें समझ में आई? अब होगा क्या बेटा कि अब एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का इस हाइड्रोजन से और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से। इसका मतलब ये कार्बन के पास एक लोन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, तो मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब एक इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा एक ऑड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास और इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा एक ऑक्सीजन के साथ। अब जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑड दो, एक लोन पेयर है, एक सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन, अब क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के पास एक सिंगल ऑर्डर हो गया तो इसके से एक बॉन्ड बना लेगा,
मतलब इस कार्बन के एक और इलेक्ट्रॉन से ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बन रहा है। अब इसी का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एक और इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास, एक और इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास। अब होगा क्या, एक और इलेक्ट्रॉन अभी कार्बन के पास बचा है, ऊपर वाले का तो इससे बॉन्ड बना लिया एक, अब ये कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। देखिए ये इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए बनेगा क्या, बेंजीन का पाई बॉन्ड तो ऐसा सच रहेगा, ये हाइड्रोजन भी ऐसा सच रहेगा। अब होगा क्या, इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन एक ऊपर लगा हुआ है और इस कार्बन के एक और इलेक्ट्रॉन के साथ ये ऑक्सीजन अपना एक और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया है। अब इस ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड था, जब बॉन्ड क्लीवेज हो गया तो एक सिंगल क्रोमियम बचा, और इसी तरह एक ये डबल था, एक इसका क्लीवेज करा दिया होमोलिटिक, तो एक सिंगल बॉन्ड की तरह ऑक्सीजन क्रोमियम से जुड़ा हुआ है, ये हो गया। अब इस क्रोमियम के साथ यहाँ वाला एक OH बचा हुआ है, जो एक और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया था, इसके साथ OH बना लिया। उसी तरह इस क्रोमियम के साथ ये एक OH जुड़ा हुआ है बॉन्ड, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं OH OH। इतनी बातें समझ में आई। अब इस क्रोमियम के साथ दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं Cl2, और इस क्रोमियम के साथ दो क्लोरीन Cl2। मतलब हमारे पास अब क्या हुआ कि ये एक इंटरमीडिएट बन गया, जिसको हमने बोला कि ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, अब इसकी हम क्या कराएंगे, अब इसकी हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होगा क्या, ये H+ और OH- में ब्रेक करेगा। बोलो, ये हाइड्रोलिसिस कराएंगे मतलब ये H+ और OH- में ब्रेक होगा। अब जब ये ब्रेक होगा तो क्या होगा यहाँ पे कि ये कार्बन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये ऑक्सीजन कार्बन इस बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेगा, और जब ये खींच लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आने से ये क्या करेगा, अपने H+ से बाइंड कर जाएगा। बनेगा क्या, देखिए इस क्रोमियम के साथ एक OH ये लगा हुआ था, अब इसी क्रोमियम के साथ एक OH ये हो जाएगा, तो बन जाएगा CrOH का होल ट्वाइस Cl2। बोलिए समझ में आया। अब क्या होगा, अब यहाँ एक OH- बचा हुआ है, यहाँ एक OH- बचा है, मतलब सामने कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होना चाहिए। तो होगा क्या, ये अब हमको पता है कि बेंजल डिहाइड हमको बनाना, मतलब यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लाना होगा, तो इस बॉन्ड को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। जब ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो क्रोमियम के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने से ये क्या करेगा, ये तुरंत इस OH- से रिएक्ट कर जाएगा। ये जब बॉन्ड इधर करेंगे तो जब बॉन्ड इधर दे देगा, ये क्रोमियम ये बॉन्ड इधर दे देगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने से ये OH तुरंत ले लेगा, तो इस क्रोमियम के साथ एक OH तो ये था और दूसरा OH ये हो जाएगा, तो मतलब क्या बन जाएगा, CrOH का होल ट्वाइस, और ये Cl2 बन जाएगा। बोलो बेटा समझ में आया। अब इसका मतलब इसको हम मोटा मोटी लिख दें, CrOH का होल ट्वाइस Cl2, 2 मोल CrOH ट्वाइस Cl2 हमको मिल गया। अब जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये पूरा ये ग्रुप बाहर आ गया, दोनों मोल्स, और ये इधर आ गया, तो मतलब क्या बन गया, यहाँ से बन जाएगा आपका कार्बन हाइड्रोजन, और जब ये इधर जाएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप बाहर हो गया, बेंजल डिहाइड। ये हमारा प्रोडक्ट है। ये रही रिएक्शन मैकेनिज्म, समझ में आई। अब थोड़ा सा इसको वर्ड में नोट कर लीजिए आप लोग, लिखिए when toluene react with
when toluene react with chromyl chloride in non-polar solvent like carbon disulfide or carbon tetrachloride followed by hydrolysis gives product benzaldehyde. This retard reaction having a intermediate product called chromium complex. Thank you.